एसटी बहुल गांव में क्या टीका को लेकर कोई भ्रम है? आपको क्यों लगता है कि उन गांव में अभी भी ज़्यादा टीका कराने की संख्या क्या? लोग कन्वर्जन के खिलाफ हैं। हर बार आप लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन एंटी नेशनल काम हो रहा है, एंटी नेशनल काम हो रहा है। देश का संविधान इजाज़त देता है कि कोई भी अपना धर्म बदल सकता है। जनगणना हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। पता चल जाएगा किस जाति की कितनी जनसंख्या है, क्या समस्या है, क्या आरक्षण का कोटा है। लेकिन बीजेपी उससे इनकार कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। बीजेपी राष्ट्रीय मोर्चा जो एसटी मोर्चा है उसकी कार्यकारिणी की बैठक झारखंड में होने वाली है। 22 और 23 को इंटरनल बैठक होगी, 23 और 24 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो गई, जिसमें बीजेपी के तमाम 46 जो सांसद एसटी सांसद है वो रांची आएंगे। जो बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो आएंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद समीर ओरांव हैं। साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एसटी मोर्चा के। समीर जी, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, आगामी 22, 23, 24 अक्टूबर को हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसमें 7 सत्रों पर बैठक होगी, एक तो उद्घाटन और एक समापन होगा। और बीच के जो सत्र काल है उसमें संगठनात्मक संरचना कैसे देश भर में हमारे जनजाति समुदाय के बीच में विस्तार हो, इस विषय पर चर्चा होगी। आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। हमारे जनजाति समुदाय किस प्रकार से जो पलायन कर रहे हैं उससे रोकने के लिए हम सरकार के साथ मिल कर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ आगामी कार्यक्रम जो तय होते हैं संगठन के, इस कार्यक्रम को भी हम कैसे हम नीचे स्तर तक जो है बूथ स्तर तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं हमारे जनजातियों के बीच में जा कर के। और ख़ास करके अभी जो पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से जो है ये कोरोना वायरस का जो कहर था, अभी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से जो है टीकाकरण का काम करा करके इसको स्थिर करने का काम किया है, आज भी जनजातीय गांवों में यह टीकाकरण नहीं हुआ है। हमारा यह कार्य समिति सुनिश्चित करेगा कि एक एक जनजाति गाँव में यह जो है सभी लोगों को टीकाकरण हो, जिससे कि हम कोरोना जैसे वायरस से हम बच सकते हैं। क्या कई प्रकार के कार्य है उसको क्या आप मान एसटी मोर्चा की बैठक करने जा रहे हैं। एसटी बहुल गांव में क्या टीका को लेकर कोई भ्रम है? आपको क्यों लगता है कि उन गांव में अभी भी ज़्यादा टीका कराने की संख्या, क्या वो जागरूक नहीं लगता है? आपको भी लगता है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और बाकी जो है वामपंथी के लोगों ने यह जो है कोरोना वायरस के लिए जो ये वैक्सीन जो तैयार किया है, इस वैक्सीन के बारे में कई प्रकार के भ्रामक बातें फैला करके हमारे जनजातियों को आज भी जो है टीकाकरण लेने से वंचित रख रहा था। लेकिन अभी बीच में जो धीरे धीरे जनजाति समुदाय भी अब समझ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिल करके यह जागरूकता का अभियान के माध्यम से उस गाँव में भी टीकाकरण शुरू हो गया है। अब लग रहा है इसको और तेजी से कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे बातों की चर्चा होगी। एक बात आ रहा है कि अभी एसटी एमपी सबसे ज़्यादा बीजेपी के हैं। पहली बार देश में 8 एसटी मिनिस्टर भी बने हैं, लेकिन झारखंड में सिर्फ एसटी के 2 विधायक बीजेपी के पास हैं जो जीत कर आए। एक बाद में बाबूलाल मरांडी है। इस पर भी क्या चर्चा होगी कि जिन राज्यों में एसटी बाहुल्य राज्य हैं वहाँ बीजेपी के विधायकों की भी संख्या, एसटी विधायकों की संख्या बढ़े? यह एसटी विधायक और बाकी विधायक ऐसा विषय नहीं है। ये राजनीति में कई प्रकार के जो चक्र आते हैं उसमें समाज के बीच में भी कई प्रकार के चक्र आते हैं। और हम इस झारखंड के रहने वाले हैं। इस बार ऐसी परिस्थितियां आई कि यह हमारे झारखंड में नागपुरिया में जो कहावत कहा जाता है, जे धर्म करे सेहे धक्का पावे। भारतीय जनता पार्टी इतना जनजातियों के लिए विकास के कार्य योजना प्रारंभ करके जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया, लेकिन जो है
एंटी एक्टिविटिस्ट के लोगों के भ्रमक में फंस करके आज जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके हमारे जो है 2 ही विधायक हो पाए हैं। इसको लेकर के आप बार बार ये नहीं कह सकते हैं। आप 2024 का इंतज़ार कीजिए। 2024 में मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ही को बताने का आवश्यकता पड़ जाएगा। यह स्थिति आने वाला है। ठीक है, आप कहते हैं कि जनजाति जो है प्राकृतिक पूजक होते हैं, मूर्ति पूजक नहीं होते। सरकार जो यहाँ की राज्य सरकार है वर्तमान में, हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए आदिवासी कम सरना धर्म कोड की मांग को लेकर अपना प्रस्ताव पारित किया। उनका कहना है कि बीजेपी अगर इतनी ही हितैषी है एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए, तो पूरे सांसद क्यों नहीं प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि एसटी सरना धर्म कोड लागू कर दिया जाए। आपका सवाल समझे बगैर आप मेरे से सवाल किए हैं, इसलिए सवाल का जवाब हम तभी देंगे जब वो प्रस्ताव को आप ठीक से पढ़िए और उस प्रस्ताव का विषय को मेरे पास लाइए, तब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। क्या सरना धर्म कोड के आप पक्षधर हैं? सरना धर्म कोड कह करके आप जनजातियों को अब बरगलाने का ना दूसरे मतलब समुदाय के लोग भी नहीं कर सकते हैं, आप भी मत करिए। आपसे मेरा आग्रह है, ये जो प्रस्ताव आया है इस प्रस्ताव को आप समझिए कि ये प्रस्ताव क्या भेजा गया है। मुझे लगता है कि शायद इस प्रस्ताव को आपने ठीक से नहीं जनता को बताइए। अगर आपने प्रस्ताव मैं तो बताने के लिए कार्यकारिणी कर रहा हूं, हम बताएंगे। हम लोग जो मैंने कहा कि गांव-गांव में जाके जनजाति समुदाय के बीच में या विकास का काम हो चाहे बाकी समाज का काम हो, ये जो है आप हम कह सकते हैं संवैधानिक विषय हो चाहे सामाजिक विषय हो, दोनों को भारतीय जनता पार्टी हमारे जनजाति गाँव में जाकर के बतलाने वाली है। चूँकि यह कुर्सी के लिए और सरकार के लिए सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं चलाते हैं, देश चलाते हैं। तो देश में रहने वाले लोग ठीक ढंग से चले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप लोग कन्वर्जन के खिलाफ हैं। हर बार आप लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन एंटी नेशनल काम हो रहा है, एंटी नेशनल काम हो रहा है। देश का संविधान इजाज़त देता है कि कोई भी अपना धर्म बदल सकता है जब उसकी इच्छा होगी। तो क्या अब बीजेपी एसटी मोर्चा को ये लगता है कि देश में आवश्यकता आ गई है कि जो धर्म अपनाने की जो कानून है उसमें कुछ शर्तें लागू की जाए? देखिए, इसमें शर्तें और अहर्ताएं नहीं होता है, इसमें संवैधानिक प्रावधान होता है। जरूरत पड़ने के अनुसार देश के जनता और देश के जनजाति या देश के अन्य समुदाय के जो आवश्यकता के अनुसार सारे चीज़ों के लिए विकल्प के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। इसीलिए हम सब लोग, ये देश के लोग कहते हैं मोदी जी हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। तो ऐसे सारे चीज़ों का समाधान आने वाले दिनों में होने वाला है, चिंता नहीं करना है। कांग्रेस कह रही है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। पता चल जाएगा किस जाति की कितनी जनसंख्या है, क्या समस्या है, क्या आरक्षण का कोटा है। लेकिन बीजेपी उससे इनकार कर रही है, सरकार ने कह दिया। तो क्या आप लोग ये डिमांड करेंगे कि भाई जातिगत जनगणना हो जाए? देखिए, देश की जनता के विकास के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत ही रचनात्मक तरीके से विचार विमर्श करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए, आवश्यकता और आकांक्षा के अनुसार पूरे ईमानदारी के साथ, मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए निश्चित रूप से सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। कांग्रेस के लोगों को सलाह और नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। देश के जनता के आवश्यकता के अनुसार चलने वाला और चलाने वाला यह भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उसकी सलाह और नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, थोड़ा जल्दी में आंसर दीजिएगा। जो आपकी अलायंस पार्टी है यहाँ आसू, उनका एक लंबे समय से मांग चला है कि महतो को भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि वो पहले था। तो क्या आप उसके पक्षधर हैं? यह विषय आज का नहीं है, जब समय आएगा तो इस विषय का भी जवाब आपको दूंगा मैं। धन्यवाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटी मोर्चा के ये कह रहे हैं
कि फ़िलहाल इसका जवाब तो नहीं देने का वक्त आया है, समय पर दिया जाएगा। लेकिन कह रहे हैं वाकई धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिस पर मीडिया वालों को, समाज को भी सोचना होगा, और कानून क्या करेगी वो बाद की बात है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in